हेलो दोस्तों, वेलकम टू DMLT यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ साकू सैनी। दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे हो। दोस्तों, हमने पिछले कुछ दिनों से एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी और हेमेटोलॉजी इस पे क्वेश्चंस बना रहे हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। देन आपको पता ही होगा कि 10 जून से एग्जाम होने वाली थी, वो एग्जाम पोस्टपोन होकर 24 जून से स्टार्ट होगी। देन हमें थोड़ा बहुत टाइम और मिल गया है स्टडी करने का, तो हमें अच्छी सी स्टडी करनी है। देन हमने पिछले कुछ दिनों से क्वेश्चंस बना रहे हैं एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी पे, क्लिनिकल पैथोलॉजी पे, हेमेटोलॉजी पे, इन सब पे कुछ वीडियोस बनाए। अगर आपने अभी तक उन क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जो MLT के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल क्वेश्चन है। देन आज फिर हम वीडियो लेके आए हैं क्लिनिकल पैथोलॉजी पे, ब्लड बैंकिंग के पेपर्स हैं, कुछ 5 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। देन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सिलेक्ट किए गए हैं आप लोगों के लिए। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं। देन अगर आपके पास में ये नोट्स हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दी गई है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। देन नेक्स्ट नोट्स अवेलेबल करवा लीजिए, क्योंकि शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स हैं, आपको पढ़ने में, स्टडी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब एग्जाम आगे पोस्टपोन हुई है, फिर भी टाइम बहुत ज़्यादा कम है। देन इतना मिनिमम टाइम है कि हम अपनी सेल्फ स्टडी अच्छे से कर सकते हैं। देन हमें अपनी स्टडी का ध्यान रखना है और एग्जाम फर्स्ट बार में ही क्लियर करनी है। देन अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस हमें 5 नंबर्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देन इनमें से आपको 5 या 4 क्वेश्चंस आराम से एग्जाम के अंदर मिल जाएंगे, दोनों पेपर के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि क्लिनिकल पैथोलॉजी का पेपर होगा एंड हेमेटोलॉजी का पेपर होगा, तो दोनों मिक्सिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो हमें दोनों पेपर को ही स्टडी करके जानी है। जब एक क्लिनिकल पैथोलॉजी को हो तब हेमेटोलॉजी की स्टडी करनी है, देन हेमेटोलॉजी की है तब क्लिनिकल पैथोलॉजी की करनी है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन ऑफ डोनर। इसके बारे में हमें बताना है कि जो डोनर होता है, हम जो डोनेट करने के लिए जो डोनर आता है उसका हम सिलेक्शन कैसे करते हैं, यानी कि उसकी जो एज, उसके सिलेक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमें अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। हर एक चीज़ को पॉइंट के थ्रू करना है, जैसे कि उसकी एज है, हीमोग्लोबिन है, उसका वेट है, उसका जो पल्स रेट है, जितनी भी जो भी चीज़ें हैं उनको कौन कौन सी डिजीज़ है, ये सब हमें अवॉइड करना है। देन अच्छे से हर चीज़ को एक्सप्लेन करनी है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमें स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन ऑफ डोनर के बारे में लिखना है कि उसके क्या क्या क्राइटेरिया वगैरह है, ये सब। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ ब्लड। तो ये हमें मतलब कि कलेक्शन एंड स्टोरेज, जो ब्लड होता है उसका कलेक्शन कैसे करते हैं, देन उसको स्टोरेज कब तक किया जा सकता है और कहाँ तक स्टोर किया जा सकता है, ये सब हमें अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। देन आपको पता है ये 5 नंबर्स के क्वेश्चन है जी, हमें इतना ही लिखना है ताकि हमें 5 नंबर्स अवेलेबल हो जाए। देन हमें अच्छे से एक्सप्लेन करके आनी है चीज़ों को, ताकि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लड ग्रुपिंग ABO एंड RH। तो RH जो ब्लड ग्रुप है, ABO एंड RH के बारे में बताना है कि ABO ब्लड ग्रुप कितने टाइप्स का होता है। देन ये ग्रुप ये किसने दी है, थोड़ी RH के बारे में बतानी है, किसके नाम पे RH का नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइंस वगैरह, हमें हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। देन ये नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम अदर सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप्स के बारे में, कि आपको पता है कि ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, कि AB ABO। इसके अलावा भी अदर सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप्स हैं, उनके बारे में भी हमें अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। देन आपके पास नोट्स वगैरह है, उनसे स्टडी कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सब ग्रुप ऑफ ए। तो सब ग्रुप ऑफ के बारे में हमें अपने ब्लड ग्रुप होता है ये तो पता चल जाता है कि हमारा ग्रुप क्या है, ABO जो भी है वो पता कर लेंगे। देन जो ए ग्रुप होता है उसका सब ग्रुप भी होते हैं, तो हमें ए ग्रुप पता करने के बाद में हम ये भी जानना चाहेंगे कि हमारा ग्रुप है वो कौन सा सब ग्रुप है। तो आपको पता ही होगा कि ए ग्रुप होता है, उसके 2 सब ग्रुप होते हैं, A1 एंड A2। तो हमें ये चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करके आनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सब हम देखते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में, कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या होता है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करनी है, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। देन हमें हर चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करके आनी है। एग्जाम का थोड़ा बहुत टाइम बचा है, तो हमें और भी टाइम मिल गया है स्टडी करने के लिए, तो हमें अच्छे से स्टडी करनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एंटीबॉडीज टू ABO सिस्टम, एंटी-AB एंड एंटी-H बॉडी के बारे में हमें बतानी है, कि जो ABO सिस्टम होता है उसके अंदर एंटीबॉडीज है, उनको बताना है। एंटी-AB एंड एंटी-H बॉडीज़ के बारे में हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना है। 5 नंबर्स का क्वेश्चन है। देन हमें अच्छे से हर चीज़ों को एक्सप्लेन करके आनी है ताकि हमें अच्छे मार्क्स मिले। देन ये जो क्वेश्चंस हैं
इनमें से आपको 5 या 6 क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। दोनों पेपर्स के अंदर आपको इनके अलावा बाहर से कुछ भी स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चंस आपको, जो भी पैटर्न, जो भी मटेरियल आपको दिया जा रहा है वो बेस्ट मटेरियल है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। देन आपको अच्छे से स्टडी करके जानी है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एबीओ टेस्टिंग स्लाइड एंड ट्यूब्स रिवर्स ग्रुपिंग के बारे में हमें बताना है कि एबीओ सिस्टम है, उसके अंदर स्लाइड मेथड्स एंड टेस्ट ट्यूब्स मेथड्स होते हैं। उनको जो टू टाइप से होते हैं, एक तो फॉरवर्ड से होते हैं एंड रिवर्स ग्रुपिंग से होते हैं। तो हमें रिवर्स ग्रुपिंग के बारे में बताना है। रिवर्स यानी हमें अपोजिट बतानी है, जो फॉरवर्ड होता है उसके अपोजिट बतानी है। तो एबीओ टेस्टिंग स्लाइड और ट्यूब्स मेथड्स को हमें अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। देन ये 5 नंबर के क्वेश्चंस में तो पूछा जा रहा है, 10 नंबर के क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है, तो हमें अच्छे से एक्सप्लेन करके आनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है RH ग्रुपिंग टेस्ट स्लाइड और ट्यूब्स के बारे में। आपको पता है कि एबीओ के भी 2 मेथड्स होते हैं, स्लाइड एंड टेस्ट ट्यूब्स, तो एंड RH ग्रुपिंग के भी स्लाइड एंड टेस्ट ट्यूब्स होते हैं। तो हमें अच्छे से एक्सप्लेन करके आनी है दोनों मेथड्स को। आपको पता है कि ये ब्लड बैंकिंग है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 10-15 क्वेश्चंस है, तो आप अच्छे से स्टडी कर लोगे। आई होप कि आपको क्वेश्चंस वगैरह पर स्टडी करने में कोई भी इश्यू ना हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, ड्यू सिस्टम एंड इट्स सिग्निफिकेशन। जो ड्यू सिस्टम होता है उसकी जो सिग्निफिकेंस है उसके बारे में हमें बतानी है कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ड्यू सिस्टम हम करते क्यों है। देन क्या होता है कि जो अपना RH फैक्टर्स है उसके जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव है, तो नेगेटिव साइन आता है, उसको कंफर्म करने के लिए हम ड्यू टेस्ट करते हैं। तो इसकी जो केमिकल सिग्निफिकेंस है वो उसको हमें अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। देन हम क्यों करते हैं, इसके जो मेथड्स वगैरह, रिक्वायरमेंट वगैरह है, प्रोसीजर, जो लास्ट में जो ऑब्जर्व रिजल्ट आएगा वो, ये सब अच्छे से एक्सप्लेन करके आनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है रूलेक्स फॉर्मेशन के बारे में कि रूलेक्स फॉर्मेशन क्या होता है, ये भी अच्छे से बताना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉस मैचिंग के बारे में भी हमें बताना है कि क्रॉस मैचिंग क्या होती है। देन क्यों हम क्रॉस मैचिंग करते क्यों है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, और फिर हमें जो भी इसके मेथड्स वगैरह, रिक्वायरमेंट है, प्रोसीजर है, इसके अंदर जो रिएजेंट काम में लेंगे, देन जिसका फिर लास्ट के अंदर जो ऑब्जर्वेशन है वो हमें एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्बुमिन कुम्स क्रॉस मैचिंग के बारे में कि एल्बुमाइन कुम्स क्रॉस मैचिंग क्या होता है। ये 2 टाइप, जैसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होता है। एल्बुमाइन कुम्स क्रॉस मैचिंग के बारे में बताना है। देन क्रॉस मैचिंग जो हमें इसके बारे में क्रॉस मैचिंग के बारे में बताना, माइनर एंड एल्बुमिन में इसको हम डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है क्रॉस मैचिंग का भी, तो ये भी बताना। माइनर एंड मेजर क्रॉस मैचिंग के बारे में बताना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुम्स टेस्ट का डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में बताना है कि कुम्स टेस्ट के अंदर हम 2 टाइप से करते हैं, एक तो डायरेक्ट करते हैं, एक इनडायरेक्ट करते हैं। तो इनके जो प्रोसीजर है, रिक्वायरमेंट है, प्रिंसिपल है, रिएजेंट है, देन लास्ट में जो ऑब्जर्वेशन आता है और या फिर रिजल्ट आता है, दोनों में से हमें जो भी चीज़ें याद हो वो ऐड करनी है। देन अच्छे से एक्सप्लेन करके आना है एग्जाम के अंदर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड एंड देयर स्टोरेज। हमें कि वो जो ब्लड कंपोनेंट्स है उसको प्रिपरेशन कैसे करते हैं, उसको स्टोरेज कैसे करते हैं, उनके कंपोनेंट्स के बारे में बताना है, अच्छे से एक्सप्लेन किया नहीं है हर चीज़ को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग बाय जेल टेक्नीशियन मेथड्स। हम सारे मेथड्स कर लिए। देन हम क्रॉस मैचिंग का जो बाय जेल टेक्नीशियन मेथड्स है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से स्टडी करनी है, अच्छे से एक्सप्लेन करके आना है एग्जाम के अंदर। देन ताकि हमें अच्छे मार्क्स मिले। ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग जेल बाय टेक्नीशियन के बारे में बताना है। तो हमने ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो देखे हैं, आई होप कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों। देन ये क्वेश्चंस 5 ईयर्स के हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन आपको इनसे बाहर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।